वो एक सक्सेसफुल विलन थे, वो एक सक्सेसफुल हीरो बने और एक टाइम पे वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर थे। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े टैलेंटेड एक्टर थे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका हमारे और आपके शो में। शुक्रिया दोस्तों, आपने जो प्यार और मोहब्बत दी है। उम्मीद है आगे भी ऐसा प्यार और मोहब्बत आप बना के रखेंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम विनोद खन्ना जी पे है, अ ट्रिब्यूट टू विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जी के बारे में आज हम आप सबके बारे विनोद खन्ना जी के बारे में आज हम बातें करेंगे। उनके जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से डिस्कस करेंगे। वो कितने बड़े कलाकार थे, वो कितने बड़े एक्टर थे, इन सब बारे में बातें करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारे चैनल में नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विनोद खन्ना जी का फिल्मी सफर। विनोद खन्ना जी का जन्म 1946 में पेशावर में हुआ था। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो इंडिया मूव कर गए थे। शुरुआती दिनों में वो बॉम्बे में रहे, फिर दिल्ली में रहे, फिर वो वापस बॉम्बे में आके रहे। उनका फैमिली का बिजनेस था और वो शुरू से ही थोड़ा आउटगोइंग टाइप पर्सन थे। थोड़ा शर्मीले थे लेकिन आउटगोइंग थे। उनका नाम सुनते ही चेहरे में एक अजीब सी खुशी आ जाती है। वो जब स्क्रीन पे आते थे तो अच्छा लगता था और दर्शक एक्सपेक्ट करते थे कि विनोद खन्ना बहुत हाई एनर्जी हीरो थे। वो जब स्क्रीन पे आते थे तो दर्शक एक्सपेक्ट करते थे कि अब कुछ एक्शन होने वाला है। वो डल हीरो नहीं थे, वो बहुत ही स्मार्ट, बहुत हाई एनर्जी हीरो थे। तो उनकी मुलाकात सुनील दत्त जी से हुई जब वो यंग थे। सुनील दत्त जी देख के उनको बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने इनसे पूछा कि वो फिल्मों में इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग के लिए। विनोद खन्ना जी ने कहा यस, ही इज इंटरेस्टेड। बात आई गई हो गई, लेकिन विनोद खन्ना सुनील दत्त जी को पसंद आ गए। सुनील दत्त जी 1968 में अपने छोटे भाई सोमदत्त जी को लॉन्च कर रहे थे। तो फिल्म मन का मीत में उनको एक विलन की जरूरत थी, लेकिन वो साथ ही साथ किसी एस्टैब्लिश्ड विलन के साथ नहीं जाना चाहते थे, किसी बड़े विलन के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो उनकी फर्स्ट चॉइस थे मिस्टर मनमोहन। मनमोहन जी किसी कारण व्यस्त थे, तो फिर उनको याद आया विनोद खन्ना जी के बारे में और उन्होंने विनोद खन्ना जी को साइन किया। विनोद खन्ना जी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिंग की कि कोई समझ ही नहीं पाया कि उनकी पहली पिक्चर थी। फिल्म हिट हुई, रातों रात विनोद खन्ना स्टार बन गए। हर जुबान पे एक ही नाम आ गया कि एक खूबसूरत, गुड लुकिंग, हैंडसम, हाई एनर्जी विलन आ गया है। उसके बाद विनोद खन्ना को ऑफर्स आने शुरू हुए। विनोद खन्ना ने सुनील दत्त जी के साथ रेशमा और सेहरा में काम किया। उसके बाद उन्होंने मनोज कुमार के साथ पूरा पश्चिम, राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ उनको विलन का रोल मिला। फिल्म आन मिलो सजना, सच्चा झूठा में उनके साथ उन्होंने काम किया। आन मिलो सजना में विनोद खन्ना जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया और दर्शकों को बहुत पसंद आए। उसी वक्त एक बार राज खोसला साहब को एक न्यूज मिली कि राजस्थान में कहीं डाकुओं ने अटैक किया और गांव के लोगों ने मिल करके उनसे फाइट किया और डाकुओं को भगा दिया। राज खोसला साहब को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा इस पे एक मूवी बनाते हैं। काम शुरू हुआ, मूवी बनी
मेरा गांव मेरा देश। हीरो उनकी नजर में धर्मेंद्र वॉज द आइडियल हीरो, लेकिन जब विलन की बात आई कि ये डाकू का रोल किसको दें, तो उनकी फर्स्ट चॉइस थे सुनील दत्त, लेकिन राज खोसला साहब चाहते थे किसी नए यंग लड़के को ट्राई करें। तो उन लोगों ने, उनकी टीम ने जाके रिसर्च किया उन एरियाज में जहां डाकू अक्सर आते हैं कि डाकू किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। तो वो सब रिसर्च के बाद उनकी नजर में विनोद खन्ना वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस रोल। विनोद खन्ना जी को बुलाया गया, नए थे लेकिन टैलेंटेड थे, सब जानते थे। विनोद खन्ना जी ने जब पहला शॉट दिया डाकू का, तो उसी दिन सब समझ गए कि इंडस्ट्री को एक खतरनाक बढ़िया एक्टर मिल चुका है। मेरा गांव मेरा देश सुपरहिट हुई। विनोद खन्ना जी एज अ विलन हिट हुए, धर्मेंद्र जी एज एक्शन हीरो हिट हुए। बाद में ही मेरा गांव मेरा देश के सब्जेक्ट को थोड़ा और अच्छी तरह से और डिफरेंट स्टाइल से शोले में प्रेजेंट किया गया। विनोद खन्ना जी का इस मूवी में नाम था जब्बर सिंह। गजब का रोल किया, घोड़े से कूदना, घोड़े पे हाई एनर्जी चढ़ना, वो बंदूक कैच करना। विनोद खन्ना ने एक नया स्टाइल और नई हाई एनर्जी डाल दी इस रोल में, मजा आ गया। उस दिन के बाद से विनोद खन्ना हर किसी की जुबान पे हो गए, उनका नाम हर किसी की जुबान पे था। उसके बाद गुलजार साहब 1971 में अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, तो वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वो दो नेगेटिव रोल करने वालों को एज मूवी में लाना चाहते थे और एज अ हीरो, साइड हीरो, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था और वो मूवी थी मेरे अपने। तो विनोद खन्ना को उन्होंने एज अ हीरो साइन किया और साइड में शत्रुघ्न सिन्हा जी को साइन किया गया। वो दोनों विलन का काम करते थे। यह एक्सपेरिमेंट वर्क गया और गजब की मूवी बनी। और विनोद खन्ना जी ने इस मूवी में अगेन बहुत अच्छी एक्टिंग की। उनका इंट्रोडक्शन, साइकिल पे आना, गाना, बहुत ही दर्शकों ने पसंद किया। विनोद खन्ना वो एक्टर थे जो हर रोल में फिट बैठते थे। वो डायरेक्टर्स फर्स्ट चॉइस होते थे। वो हमेशा जो डायरेक्टर चाहते थे उतना ही करते थे, ना ज्यादा ना कम। विनोद खन्ना जी डाकू के रोल में सबसे अच्छे दिखते थे, इस पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में सबसे अच्छे लगते थे, और साथ ही साथ फौजी के रोल में वो सबसे जमते थे। मेरे अपने हिट होने के बाद गुलजार साहब के वो फेवरेट हीरो बन गए। गुलजार साहब ने उन्हें अचानक में फिर किया। उन्होंने बहुत अच्छा फौजी का रोल किया, फौजी ऑफिसर का। विनोद खन्ना का स्टारडम शुरू हो चुका था। फिर आती है मूवी हाथ की सफाई 1974 में। विनोद खन्ना जी ने अगेन बहुत बढ़िया एक्टिंग की और खासकर उन पे वो गाना फिल्माया गया, वादा कर ले साजना। इस मूवी में उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, अवार्ड मिला। यहां से विनोद खन्ना ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1975 से लेकर के 1982 तक विनोद खन्ना कभी नंबर 1 नहीं रहे, लेकिन हमेशा नंबर 2, नंबर 3, चाहे नंबर 1 राजेश खन्ना हो, विनोद खन्ना नंबर 2 पे रहते थे, नंबर 3 पे रहते थे। चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हमेशा नंबर 2, नंबर 3 पे रहते थे। उनका एक अलग मार्केट था। 1975-76 के दरमियान विनोद खन्ना वॉज द हाईएस्ट पेड एक्टर। विनोद खन्ना जी का अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म हेरा फेरी सुपरहिट हुई। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर सुपरहिट हुई। फिल्म खून पसीना। विनोद खन्ना जी का स्वभाव, नेचर जो था वो बहुत अच्छा था। सब लोग उनको पसंद करते थे और वो हर डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करते थे। इस वजह से उनको कुछ फायदे भी हुए और कुछ घाटे भी हुए। विनोद खन्ना जी ने फिल्म खून पसीना में, फिल्म तो चली, उनका रोल भी पसंद किया गया, लेकिन उनके लुक को थोड़ी तनकीद मिली। लोगों ने उनका लुक उतना पसंद नहीं किया। वहां से अमिताभ बच्चन जी थोड़ा सा उनसे आगे निकलना शुरू हुए।
लेकिन विनोद खन्ना रेस में पीछे नहीं थे, नंबर 2 चल रहे थे। अमर अकबर खानी, राजेश खन्ना साहब के साथ कुदरत, कई फिल्में की, राजपूत। राजेश खन्ना के डाउनफॉल के बाद और अमिताभ बच्चन के स्टारडम के बीच में विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन दोनों ने साथ साथ स्ट्रगल किया और बहुत अच्छा इनमें तालमेल था। विनोद खन्ना हमेशा पब्लिक के बीच में आना पसंद करते थे, लाइक करते थे, और जब भी कभी उनको मौका मिलता था कि वो देश के लिए कुछ करें तो वो जरूर करते थे। जैसे कि उन्होंने चैरिटी शोज में हमेशा पार्टिसिपेट किया, चैरिटी क्रिकेट मैच में हमेशा आते थे। 1979 के आसपास जब फिरोज खान साहब मूवी बना रहे थे कुर्बानी, तो विनोद खन्ना वाज हिज फर्स्ट चॉइस और विनोद खन्ना ने एक्सीलेंट काम किया। फिरोज खान साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ उन्होंने संकट शंभू फिल्म में काम किया था, हिट हुई थी। सुनील दत्त उनके मेंटर थे, उनके साथ उन्होंने नहले पे पहला एक सुपरहिट फिल्म दी थी। 1979 के ही आसपास उन्हें लहू के दो रंग में बहुत अच्छा काम किया था, महेश भट्ट जी की पिक्चर। 1982 में उन्होंने यूएस के लिए रुख किया, अपने गुरु श्री आचार्य रजनीश ओशो को ज्वाइन किया उनके आश्रम, और फिल्म इंडस्ट्री को 5 साल के लिए अलविदा कह दिया। 1982 में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी वो पीक पे थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के साथ वक्त बिताना उचित समझा और वो अमेरिका में उनके आश्रम में आके रहने लगे। वीकेंड्स पे जब वो फ्री होते थे तो वो एलए अक्सर जाया करते थे, क्योंकि उन दिनों एलए में उनके मित्र कबीर बेदी थे। कबीर बेदी जी के साथ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म की थी कच्चे धागे, 1973-74 के दरमियान। बहुत अच्छी एक्टिंग दोनों ने की थी। तो उन दिनों कबीर बेदी जी एलए में रहते थे, तो वो वीकेंड्स पे जाते थे। कबीर बेदी जी भी फिल्मों में वापस बॉलीवुड आ रहे थे, शायद वहीं से विनोद खन्ना जी भी प्रेरित हुए और उन्होंने वापस आने का मूड बना लिया। 1986 के दरमियान वो वापस आए और आते ही सबसे पहले वो सुनील दत्त जी से मिले, उनके मेंटर सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी के मशवरे पे ही उन्होंने वापस फिल्म में ज्वाइन करना शुरू किया और कमबैक किया फिल्म इंसाफ से। डिम्पल कमाड़िया जी ने भी अपना उसी वक्त कमबैक किया था। दोनों की जोड़ी जमी, बहुत अच्छी लगी। विनोद खन्ना का कमबैक एक डिफरेंट स्टाइल से हुआ। उन्होंने अपनी एक्टिंग में थोड़े वेरिएशंस लाए। एज हो गई थी तो वो डिफरेंट टाइप के रोल्स करने लगे, लेकिन उनका इंपैक्ट, उनका स्टाइल, उनका हिंदी बोलने का स्टाइल, उनका इंग्लिश बोलने का स्टाइल, उनका पंजाबी बोलने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक था। उसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा साहब की चांदनी की, गजब का काम किया। चांदनी के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, और उनको करीब 6 या 7 टाइम्स बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। चांदनी में अच्छा काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद आखिरी अदालत, सूर्या, पुलिस और मुजरिम। 1995-94 के आसपास उन्होंने फिल्में करना कम कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 1997 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि वो देश सेवा में भी इंटरेस्टेड थे। गुरदासपुर से वो एमपी बने, उसके बाद कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर बने, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रहे। - 1999 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया, उस पर भी उन्होंने अच्छा इंपैक्ट डाला। सलमान खान साहब के साथ उन्होंने दबंग मूवी में काम किया। शाहरुख के साथ उन्होंने दिलवाले में काम किया। सबने उनको पसंद किया, सबने उनको लाइक किया।
2017 के आसपास वो काफी बीमार चल रहे थे और फिर उनका 2017 में निधन हुआ। 2018 में मरणोपरांत उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी डेथ एक बिग लॉस है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। हम उनको देख करके बड़े हुए हैं। विनोद खन्ना जब भी स्क्रीन पे आते थे, हम हमेशा एक्शन, कॉमेडी, फाइट, कुछ हाई एनर्जी, हाई वोल्टेज और इतने खूबसूरत गुड लुकिंग हीरो थे कि मजा आता था उनको देखने में। उनके जाने से जो कमी हुई है वो कोई और नहीं पूरी कर सकता। दोस्तों, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी विनोद खन्ना जी को। विनोद खन्ना जी के 2 बेटे हैं, दोनों फिल्मों में हैं, सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमें खुशी होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे, ऐसे ही किसी बड़ी बॉलीवुड की शख्सियत पे बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड बाय।